हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं सीरीज जहाँ पे IIT जैम फिजिक्स का जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है उनके सक्सेस स्टोरीज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो IIT जैम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य। तो आदित्य, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। Thank you, ma'am. Thank you very much. एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन क्लियरिंग IIT जैम एग्जामिनेशंस। Thank you, ma'am. Thank you. तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रो हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने एजुकेशन कहाँ से किया है, करंटली आप क्या कर रहे हो। मैं मैं अभी करेंटली BSc फिजिक्स परस्यू कर रहा हूँ कोर्स। मैं मुंबई में रहता हूँ, माटुंगा में रुइया साइंस कॉलेज है, रामनारायण रुइया कॉलेज। उधर से मैं BSc फिजिक्स कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में हूँ अभी। एंड इस साल मैंने IIT जैम दिया और मास्टर्स करने का मेरा प्लान आगे। सो आपने बीएससी करते करते ही IIT जैम क्लियर कर लिया है, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू, मैम। सो कैसे आप मैनेज करते थे ये दोनों पढ़ाइयों को, क्योंकि बीएससी जब आप कर रहे हो तो ज़्यादा थेरी थेरी है, एग्जाम भी जो है वो सब्जेक्टिव होता है। बट जो IIT जैम का एग्जाम था ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, और यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कॉलेजेस में हमको नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो कैसे आप अपनी पढ़ाई करते थे यहाँ पे IIT जैम के लिए। तो पहली बार तो प्रिपरेशन तो मैंने SY के एंड से ही स्टार्ट कर दी थी। मतलब एक साल पहले मैंने कोर्स का ये खरीदा था, और तभी से मैं लेक्चर सीरीज देखता था और लेक्चर सीरीज के साथ साथ नोट्स हमेशा बनाता था। हम्म। फिर बीच बीच में जो है रिवीजन करता था, लेकिन मेरे को पता है कि फिर सेम एंड के एग्जाम्स आते हैं अपने कॉलेज के, हम्म। तो उन पे फोकस करना पड़ता है। तो वो जो पढ़ाई जो होती थी वो स्टॉप हो जाती थी बीच में, लेकिन सेम एंड के बाद फिर थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद फिर से लेक्चर सीरीज को वापस देखना, वापस नोट्स बनाना, फिर आखिरी में रिवीजन करते रहना। और उसके साथ साथ जो है क्वेश्चंस जो बुक्स और मॉड्यूल जो IFS वालों ने प्रोवाइड किए हैं, उनमें से Okay. क्वेश्चन जो MCQs है वो हम्म। वाले सॉल्व करना, PYQs लगाना हर बार। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद नवंबर तक ये सब हम लोग को सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स और नोट्स और क्वेश्चन लगाने होते हैं। फिर नवंबर या दिसंबर से हम्म। पूरा पूरा का पूरा हम लोग को रिवीजन करना चालू होगा, मतलब पूरा का पूरा सिर्फ क्वेश्चन ही करने का, और फिर उधर थियरी का पूरा तब तक पढ़ के हो जाना चाहिए। और अगर अगर बहुत कम टाइम बचा तो हम लोग को वाइजली कुछ कुछ टॉपिक जो जो भी बहुत ही कम जो है एग्जाम में आते हैं, मतलब 3-4 साल में एक हम्म। क्वेश्चन आ गया वो टॉपिक, तो हम्म। वो टॉपिक को ऐसे स्किप मार सकते हैं अगर बहुत ओके। टाइम कम टाइम था तो। लेकिन उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर दिसंबर जनवरी में तो फुल क्वेश्चन सॉल्व करो पूरा। कॉलेज के बारे में कुछ मत सोचो, मतलब कॉलेज जाओ भी मत आखिरी के जैन में। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर में एग्जाम। ओके, तो आपका स्केड्यूल क्या था, या आप मतलब कॉलेज का टाइमिंग के बाद आप कैसे टाइम निकाल पाते थे IIT जैम की तैयारी के लिए। TY का मेरा शेड्यूल टाइमिंग तो 7:30 सुबह मॉर्निंग से 1 o'clock तक था। ओके। तो मतलब दिन आधे दिन तक मैं फ्री हो जाता था, 1 o'clock तक मैं फ्री हो जाता था। उसके बाद मैं थोड़ा सा खाना खा के फ्रेश अप होके फिर दोपहर को बैठता था, फिर दोपहर से रात तक पूरा फिर मेरा ही फ्री टाइम था, तो मैं तभी कर सकता था अच्छे से। ओके, और कौन से सब्जेक्ट्स जो थे जो आपको बहुत पसंद थे और जिनकी ज़्यादा आपने प्रिपरेशन की थी, या IIT जैम के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IIT जैम के लिए इम्पोर्टेंट, वैसे तो इम्पोर्टेंट तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कोई भी टॉपिक से कोई भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ। इम्पोर्टेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने प्रिपरेशन ज़्यादा बहुत ही थर्मली किया था, क्योंकि रस्तोगी सर ने पढ़ाया था, वो बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और मॉडर्न वाला और क्वांटम वाला पार्ट जो प्रद्युम्न सर ने पढ़ाया था वो भी बहुत सही पढ़ाया था उन्होंने, तो उनके ऊपर से मेरा ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे हो गए थे। और SSP भी सर ने शुभम मलिक सर ने, हाँ SSP भी शुभम मलिक सर का सर ने बहुत ही जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी पे पढ़ाया था सर ने बहुत ही।
अच्छे से, और उनके भी वाइब्स भी लगाए थे अच्छे से, तो वो सॉल्व हुए। बाकी टॉपिक्स जो है मैंने ईडी का इतना अच्छे से नहीं करा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, ओके पर हाँ बाकी टॉपिक्स अच्छे से कर दिए। ओके। और क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी थी आपकी, जैसे कि आपने कहा कि आप नोट्स बनाते थे, तो क्या ये जो नोट्स आप बनाते थे इन्होंने आपको हेल्प किया फाइनल डेज में रिवीजन के लिए, और किस तरीके से आप वो नोट्स को रिवाइज करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप शॉर्ट नोट्स में बनाते हो तो फिजिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, तो कैसे आप रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या थी यहाँ पे, आप डेली कैसे रिवाइज करते थे? रिवाइज नोट्स तो बनाने ही है, जो सर लेक्चर्स में नोट्स हाँ देते हैं तो उसी के ऊपर से हम लोग को नोट्स बनाने हैं, वही लेक्चर में जो दिखाते हैं वही अपने को हम लोग को लिखना है पूरा अच्छे से। फिर उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटेजी तो जो वो है कि अभी हम अगर मैंने एसएसपी का पकड़ा, एसएसपी स्टार्ट किया और एसएसपी में लगभग 20-25 लेक्चर्स है, तो अगर हम लोग एक दिन में 2 लेक्चर भी देखे, 2 लेक्चर ठीक है, 2-2 घंटे के लेक्चर रहेंगे, 2 लेक्चर देखे और 2 लेक्चर को रिवाइज मारे, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 2 लेक्चर देखे और सीधा रिवीजन मारा और 2 लेक्चर का, फिर अगले दिन वापस 2 लेक्चर फिर रिवीजन मारा। ओके वैसे हो सकता है, या तो आप पूरा ही सीरीज देख लो 25 लेक्चर का, उसमें आपको एक दिन में 3 लेक्चर लिखने पड़ेंगे, और कुछ तो 8 दिन या 10 दिन में आप लोग को पूरा एसएसपी हो जाएगा। उसके बाद फिर रिवीजन रिवीजन पूरा एसएसपी करना पड़ेगा, उसके लिए 2 दिन रिवीजन पूरा, और फिर बाकी के 5-6 दिन जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग करने का पूरा, तो काफ़ी, उसके बेसिस पे हो जाता है वैसे। और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल आप यहाँ पे बता रहे हो, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे कि हर दिन आपको उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है, उसी एनर्जी के साथ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व करने हैं, तो आपके पीछे मोटिवेशन क्या था? अभी एंड टाइम में तो मोटिवेशन तो पहले ही मिल जाता है। अभी एग्जाम आपको पता है कि हाँ 3 महीने ही बाकी है, 90 दिन बाकी है, 50 दिन बाकी है, 40 दिन बाकी है, तभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, तभी तो पहले ही डर लगने लगता है, तो बहुत ही फिर पढ़ने लगता ही है। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि अभी से प्रिपरेशन करना है, अभी टाइम है आईआईटी के लिए, एग्जाम के लिए, और 8-9-10-11 महीना है, 10-11 एग्जैक्टली हाँ तो अभी मोटिवेशन के लिए आपको ठीक है, अभी अभी एक दिन में 2-3 लेक्चर तो नहीं देख पाओगे, लेकिन एक दिन में ट्राई करो, 2 लेक्चर देखो और फिर नोट्स बनाओ, लेकिन रोज देखो, कंटिन्यूअस देखते रहो। ऐसा बीच में एक दिन देखा फिर 3-4 दिन गैप कर दिया, फिर 5-6 दिन वापस 2 लेक्चर देखा, हाँ तो उसमें जो है कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी, और फिर जो पढ़ा है वो भी बराबर से याद नहीं रहेगा, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी बहुत ही डिफिकल्टी हो सकती है। बस कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे तो हो जाएगा स्टार्ट से, लेकिन एंड टाइम में तो आपको पहले से मोटिवेशन मतलब जरूरत नहीं पड़ती, आ जाता है मोटिवेशन। और आपने यहाँ पे एक बात कही थी कि डर भी लगता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाता है वैसे वैसे डर लगता है, स्ट्रेस होता है, तो आप क्या करते थे अपने डर को, स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए? मेरे दोस्तों से बात करता था जो मेरे साथ दे रहे थे आईआईटी जैम, उनसे शेयर करता था मैं, मम्मी पापा से बात करता था, मम्मी से बात करता था, उनसे बात करता था, तो वो लोग मेरे को कंसोल या मतलब अच्छे से बात करते थे, और फिर मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता था। और फिर उसके बाद लास्ट के टाइम में मैंने कहा कि टाइम नहीं रहता, तो वो थोड़े टाइम में वो लोग से बात करके अच्छा फील होता था, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई, फिर दिमाग में वो आएगा ही नहीं, आता है फिर भी, तो फिर पता नहीं फिर क्या करना। तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इवन इफ योर स्ट्रेस, अपने आप को मोटिवेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव सोचो कि सब अच्छा ही होगा और एग्जाम दो यहाँ पे। हाँ और आपने जब एग्जाम के लिए आप बैठे थे तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आप एमसीक्यू को पहले डील करना है या एनईटी पे पहले फोकस करना है, किस तरीके से आपने एग्जाम पेपर को स्ट्रैटेजाइज किया था? नहीं, मैंने तो एमसीक्यू से स्टार्ट किया था। एमसीक्यू बहुत ही टफ पार्ट था ये साल का, मतलब एमसीक्यू ही टफेस्ट पार्ट था, एमएसक्यू और एनईटी तो हो जा रहे थे, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करते करते तो बहुत ये हो गया था। तो एमसीक्यू मैंने किया, एमसीक्यू बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, किया, बहुत थोड़े थोड़े सॉल्व हुए, फिर उसके बाद में जो सेकेंड हाफ वाले एमसीक्यू जो थे 2 मार्क के, वो सॉल्व होने लगे अच्छे से। फिर एमएसक्यू और एनईटी जो है वो बहुत फटफट हो गया, मेरा 2 घंटा से अच्छे 1.5 घंटा 1 आवर 45 मिनट एमसीक्यू में गया, बाकी 1 आवर 45 मिनट एमसीक्यू में गया, बाकी सब
MSQ और NAT मैंने पूरा कर दिया इसमें। और एमसीक्यू में ये भी है ना कि वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे आंसर्स हाँ टिक करना होता है, आप कुछ भी यहाँ टिक नहीं कर सकते हो। और हाँ एक ये फीडबैक भी मुझे मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था इस बार पेपर, ज़्यादा कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए थे, और इसीलिए भी बच्चों को डिफिकल्टी की, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस की थी, कंसेप्ट पे यहाँ पे फोकस नहीं किया था। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब वो भी फिर एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन पे ही फोकस होता है, आप कितनी बार रिवाइज करते हो, कितनी बार सॉल्व करते हो। मैंने बहुत बार अच्छे से रिवाइज किया तो हो हाँ, जाएंगे इस बार, वो क्लिक हो जाता है फिर वो क्वेश्चन देखने के बाद, अगर नहीं हुआ तो ब्लैंक हो जाएंगे वो क्वेश्चन देखने के बाद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आदित्य, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपने बताया आप मास्टर्स इन फिजिक्स करने वाले हो, पर कुछ फ्यूचर आपने सोच के रखा है कि मुझे अब यही करना है? हाँ, अभी वही मेरे को गाइडेंस के लिए चाहिए था, मतलब मेरे को बात करना था फैकल्टी मेंबर से IFS के, मैं कर सकता हूँ क्या, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। यस यस, आप करियर काउंसलिंग के यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, आप कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं डेफिनेटली। सभी बच्चों के लिए, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं हमें इस वक्त, तो आप सभी अगर किसी को भी करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। IFS का नंबर आप लोग को मिल जाएंगे वेबसाइट पे, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, फैकल्टी से ज़रूर बात कर सकते हैं, आपको करियर काउंसलिंग यहाँ पे दी जाएगी। आदित्य, आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं? कोई भी टिप्स या जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो आप? हाँ, एडवाइस बेसिकली ये है कि आपको, मतलब अगर आपके पास ऐसे दोस्त है जो IIT जैम आपके साथ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर अगर वो भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और वो लोग भी अगर क्वेश्चन कभी सॉल्व किए और वो उनको नहीं आया, तो आप वो लोग आपको पूछेंगे, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, उनका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, दोनों का क्लियर होगा अच्छे से। और फिर मतलब और नॉलेज बढ़ेगा, मतलब अगर आपके पास ऐसा चॉइस है, प्रिविलेज है कि दूसरे दोस्त भी सेम IIT जैम आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत सही है, उसका फायदा उठाइए और एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए टॉपिक्स जो हो रहा है वो लेक्चर में, कंसेप्ट पे फोकस करिए दोनों, और दोनों या तीनों कोई भी ग्रुप। और फिर बीच में आपको लगेगा कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे कि ये बहुत ही ज़्यादा है थियोरी और क्वेश्चन सॉल्व नहीं रहेंगे, अगर मैं जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ईडी का बोलता हूँ, उसमें क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है सॉल्व करने में, मतलब वो MCQ क्लिक ही नहीं होता, इसलिए मैंने वो टॉपिक के थोड़े पार्ट्स छोड़े थे क्योंकि मेरे से नहीं हो रहे थे और मैं दूसरे पे फोकस करना चाहता था, तो मैं दूसरे पे, वो टॉपिक्स नहीं हो रहे थे, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो कॉन्फिडेंस लो मत करिए, अच्छे से फिर से लेक्चर वाला वीडियो देखिए और फिर अ, वापस सॉल्यूशन देखिए, वापस सॉल्व करिए, लेकिन बार बार करते रहिए, अगर बार बार करोगे, मेरे पास टाइम नहीं था ईडी के लिए इसलिए मैं नहीं कर पाया था, ओके या लेकिन आप बार बार करोगे और अच्छे से करोगे, पहले से ही करोगे, तो आपको ईडी का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके तो वैसे ही, तो बस कॉन्फिडेंस लो मत करिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो अगर बार बार करोगे और अच्छे से करोगे तो वो हो जाएगा अच्छे, बस ओके कंसेप्ट पे फोकस करिए, कंसेप्ट समझना चाहिए, लेक्चर पे ध्यान दीजिए बस। ओके। थैंक यू सो मच आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। आई एम श्योर जो बच्चे आपको देख रहे हैं, इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो बच्चों को ज़रूर हेल्प मिलेगा आपके एक्सपीरियंस से जब वो IIT जैम का एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।